नमस्कार। आयुर्वेद में वात दोष और रसों का बहुत ही गहरा संबंध बताया है। तो आइए जानते हैं इस गहरे संबंध के बारे में। तो वात आदि दोष जो होते हैं, वात, पित्त और कफ, अगर इन्हें शॉर्ट में समझें तो वात दोष हवा जो ड्राइनेस फैलाती है, ड्राइनेस लाती है स्किन में। दूसरा समझते हैं पित्त जो गर्मी पैदा करती है। और तीसरा समझते हैं कफ जो गीला करती है, जैसे कीचड़ हुआ जो स्निग्ध होती है। तो ये तो हो गए वात आदि दोष। अब समझेंगे कि रस, जैसे महर्षि वाग्भट जी ने अपने सूत्र स्थान में कहा है, रसाह स्वाद आम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय कह। 6 रसों के बारे में बताया है। उनका नाम यह है रस, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर, आम्ल, लवण तो हम समझ गए। जो कटु होता है वो तीखा होता है, जैसे काली मिर्च। और जो कषाय होता है वो आंवला समझ लेते हैं। और जो तिक्त होता है यानी कि नीम। तो ये तो हो गए स्वाद। अब किस तरह से इनको जोड़ा गया है, अब शॉर्ट में समझते हैं। पहले अगर किसी को सर्दी हुई रही तो हम उसे क्या कहते हैं, जा भाई थोड़ा सा गर्म चाय पी ले अदरक डाल के। तो हमने उसे गर्म चाय और अदरक डाल के क्यों कहा? क्योंकि अदरक उष्णता पैदा करती है और गर्म चाय जो गर्म है, जो सर्दी है, वह कफ, जिस तरह से कफ निकल रहा है, जैसे नाक से सर्दी हो रही है तो निकल रहा है, जैसे बह रही है चीज़ें, तो उसे ठीक करने के लिए, उसका काउंटर अटैक करने के लिए हमने चाय जो गर्म चाय कहा और उसमें अदरक वाली चाय कही। तो ये हो गया काउंटर अपोजिट। तो उसी तरह से आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट जी ने एक श्लोक के द्वारा समझाया है, तत्रध्या मारुतम घनंती त्रयस्तिक्तादय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्तम मन्येतु पूर्वते। जैसा कि श्लोक में समझाया गया है, मारुतम यानी कि वात दोष को अगर ठीक करना है तो मधुर, आम्ल और लवण, ये 3 तरह के रसों का खाना खाना चाहिए। और अगर किसी को पित्त की बीमारी है तो पित्त दोष को नाश करने के लिए हमें तिक्त, कषाय और मधुर रस का खान पीन करना चाहिए। और अगर किसी को कफ दोष है तो कफ दोष के नाश के लिए हमें कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 रसों का सेवन करना चाहिए। तो ये जो दोष हैं ये सब वात, पित्त, कफ को शांत करते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि वात दोष अगर हम हवा समझे जो रुक्षता पैदा करती है, तो अगर हम मधुर, आम्ल और लवण यह 3 तरह का रस खाते हैं तो मधुर, आम्ल, लवण इन तीनों में गुण होता है जो वात, जो रुक्षता को खत्म करता है। वात के और भी गुण होते हैं, जैसे तत्र रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चला, अनिला। तो इन जितने भी इसके गुण हैं वात के, इन सभी के गुणों को दबाने वाला या शमन करने वाला यह मधुर, आम्ल और लवण रस का आहार विहार करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि अभी गर्मी बहुत बढ़ गई है, तो इन गर्मियों के दिनों में क्या हो सकता है, वात बढ़ सकता है। गर्मी बहुत हो रही है तो पित्त बढ़ सकता है। तो हमें क्या खान पीन करना चाहिए? तो हमें खास करके मधुर, आम्ल, लवण और कषाय, यह 3-4 रसों का पालन करना चाहिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 6 रसों का वर्णन करने का कुछ तो तात्पर्य हुआ होगा। अब 6 रसों को खाने के लिए कहा गया है। महर्षि वाग्भट जी कहते हैं जो इंसान इन 6 रसों का सेवन करता है वो कभी बीमार नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ही रस ऐसा होता है या 2 ही रस होता है जो हम डेली खाते हैं। अब समझिए, अगर मैं मीठा खाना पसंद करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर मीठा खाना ही पसंद है, या तो मैं तीखा खाऊंगा। अब अगर बात करते हैं नमकीन, तो मतलब लगभग सभी हो जाता है, बट हम तिक्त और कषाय रस नहीं खा पाते। और तिक्त और कषाय रस किसके लिए है? कफ दोष नाशक के लिए है। तो अगर हम तिक्त और कषाय रस नहीं खाएंगे तो हमें कफ दोषों की बीमारी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं आपको बीमारी ना हो किसी भी तरह की, तो आपको 6 रसों का पालन करना चाहिए। और भी बहुत सी जानकारियों के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या जानना है आयुर्वेद के संबंध में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।